बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज़ सर्किट की कैलकुलेशन पे बात की थी कि सीरीज़ सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू जो टोटल है वो किस तरह हासिल होती है, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल सर्किट पर। पैरेलल यानी मुतवाज़ी। इसको पैरेलल की क्यों कहा जाता है और ये किस तरह कनेक्ट किया जाता है, सबसे पहले ड्राइंग से समझ लेते हैं। हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव या फेज़ और न्यूट्रल सोर्स मौजूद है। तो जैसा कि आपको याद होगा, सीरीज़ में पॉजिटिव हमने एक रेजिस्टेंस पर लगाकर फिर बाकी रेजिस्टेंस को आपस में जोड़कर और जो लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको हमने नेगेटिव लगा दिया था, तो ये सीरीज़ सर्किट हो गया था। पैरेलल सर्किट में ये होता है कि हमने हर रेजिस्टेंस को पॉजिटिव 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 और इसी तरह हर रेजिस्टेंस को नेगेटिव 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 पहुंचाना होता है। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल या मुतवाज़ी सर्किट। तो इसमें होता क्या है, इसमें हर रेजिस्टेंस को अलग वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। तो जैसा कि आपको याद होगा, सीरीज़ में करंट के फ़्लो होने का जो पाथ था वो एक ही होता है। करंट एक ही जगह से जब ट्रैवल करना शुरू होता है तो उसको सारी रेजिस्टेंस में से होकर वापस जाना पड़ता है। जबकि पैरेलल में हमारे पास करंट के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर करंट यहाँ से फ़्लो हुआ तो इस रेजिस्टेंस से होकर वापस चला जाएगा, यहाँ से आएगा तो दूसरी रेजिस्टेंस से वापस, तीसरी, चौथी, इस तरह पैरेलल में जितनी भी रेजिस्टेंस लगेंगी तो उसमें करंट के बहने के मुख्तलिफ़ रास्ते होंगे और वोल्टेज हर रेजिस्टेंस को बराबर मिल रहे होंगे पैरेलल में। तो अब आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। यहाँ पर हमने R1, R2, R3, R4 इसी तरह 4 रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं। 200 वोल्ट हमारे टोटल वोल्ट हैं। हर रेजिस्टेंस 10 ओम की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वोल्टेज किस तरह कैलकुलेट होंगे। तो पैरेलल में चूँकि हर रेजिस्टेंस को हमने वोल्टेज पैरेलल में दिए हुए, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि VT टोटल वोल्टेज इज़ इक्वल टू V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3 इज़ इक्वल टू V4। तो वोल्टेज चाहे टोटल हो या किसी एक रेजिस्टेंस पर हो, हमें हर जगह सेम वोल्टेज मिलेंगे। तो इसीलिए पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का फार्मूला ये होता है कि वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं। तो VT भी 200 है तो हर रेजिस्टेंस पर हमें 200 वोल्ट मिलेंगे। अब आ जाते हैं करंट पर। करंट, जैसा कि हमने बताया, इसके बहने के मुख्तलिफ़ रास्ते हैं पैरेलल में। तो चूँकि हर रेजिस्टेंस अपने हिसाब से करंट को फ़्लो करेगी यानी ड्रॉ करेगी, तो करंट फ़्लो होगा। तो पैरेलल में करंट हमेशा जमा हो जाएगा। तो किस तरह जमा हो जाएगा कि अगर तो रेजिस्टेंस सेम है तो हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट भी सेम होगा और आखिर में इन सबको जमा करके हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि IT टोटल करंट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। जितने भी रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते जाएंगे करंट हमारा जमा होता जाएगा। टोटल करंट जो है वो सारी रेजिस्टेंस का हासिल जमा होगा। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस किस तरह निकाली जाती है। तो आपको याद होगा कि सीरीज़ सर्किट में जितनी हमने बताया था कि जितनी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस जमा होती है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पैरेलल में करंट जमा हो रहा है। जबकि पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। पैरेलल में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाते जाएंगे हम, तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस को अभी हम आगे बात करेंगे। पहले आ जाते हैं वोल्टेज की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, 200 है। टोटल वोल्ट भी 200 है, हर रेजिस्टेंस पर 200 है। टोटल करंट किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हर रेजिस्टेंस 10 ओम की है, तो आपको ओम्स लॉ मालूम होगा, याद होगा। V ऊपर होता है, IR आमने सामने होते हैं। ये ट्रायंगल हमने दिखाया हुआ है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। I इज़ इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे रेजिस्टेंस से। तो अगर हमें एक रेजिस्टेंस के करंट की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आंसर आ गया 20। तो चूँकि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 हमारे पास जो टोटल करंट की वैल्यू है वो आ गई है। जैसा कि 10 ओम की जो रेजिस्टेंस है वो 200 पर 20 एम्प्स ड्रॉ कर रही है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 हमारे पास आंसर आ गया 80 एम्प्स। तो पैरेलल में हमेशा करंट जमा हो जाएगा।
अब चूँकि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, अगर डिफरेंट होगी तो हर रेजिस्टेंस की हम सेपरेट निकाल कर और उसके बाद उनको जमा कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर लें, उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करके इस तरह भी करंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस पर। तो जैसा कि हमने यहाँ बताया कि रेजिस्टेंस का फार्मूला इस तरह होता है कि 1 से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी आती है वो डिवाइड हो जाती है। तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह आएगी, इसका फार्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो पैरेलल में जितनी भी रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। और उसका फार्मूला है कि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से डिवाइड होगी और फिर जमा हो जाएगी अगली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पर दिखाया ये फार्मूला। चूँकि यहाँ 10 ओम्स की 4 रेजिस्टेंस हैं तो 1/10 प्लस 1/10 इस तरह हमने फार्मूले से जो वैल्यू निकाली है वो 0.4 आई है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब ये जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है ये भी डिवाइड हो जाएगी 1/RT से, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी 1 से डिवाइड होगी एंड में। तो जब 1 से 0.4 को डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 2.5 ओम्स। तो इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 2.5 ओम्स हो गई है। जैसा कि आपको याद होगा, सीरीज़ में अगर 4 रेजिस्टेंस 10-10 ओम की लगी हुई थी तो टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम्स हो गई थी। तो वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रही थी सीरीज़ में और पैरेलल में हमेशा कम हो जाती है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस की आ गई है। तो इसके बाद भी हम करंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं सेम इसी ट्राइंगल से ओम्स ला के। I = V/R यानी कि 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5 ओम्स। तो आंसर आ गया 80। और जैसा कि हमने इंडिपेंडेंट भी निकाले थे करंट की वैल्यू, तो हर रेजिस्टेंस 20 एम्प्स ड्रॉ कर रही थी। तो 20 20 20 20 यहाँ पर भी 80 एम्प्स टोटल करंट की वैल्यू थी। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से रीडिंग सेम आएगी। तो ये थी पैरेलल में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की कैलकुलेशंस। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सीरीज़ के बाद पैरेलल हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंबाइंड की कैलकुलेशन पे जाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।